जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्ञान बिंदु जैसे अकेडमी द्वारा 100 क्वेश्चन का जो जनरल स्टडीज़ का स्पेशल टेस्ट स्टार्ट किया गया था, इसे हम लोग कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उसी को हम लोग आज आगे कवर करेंगे। आज का सेट होगा हम लोग का टेस्ट नंबर 15। ये जो है 19 तारीख को करवाया गया था एप्लीकेशन पे। कुछ दिनों से हमारी क्लास नहीं आ रही थी, लगभग 4 दिनों से। आज से फिर कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग और सब कुछ फिर कवर कर लेंगे बहुत जल्दी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक है, स्वामी विवेकानंद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। आपको मैं पहले बता दूं कि इस सेट में हम लोग कोई डिस्कशन नहीं करते हैं, सिर्फ क्वेश्चन करते हैं और उसका आंसर करते हैं, ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत जो मेरे माइंड में जल्दी में आता है उसको मैं बताते हुए चलता हूँ, लेकिन डिस्कशन हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन 50 क्वेश्चन वाला जो सेट है उसमें हम लोग प्रत्येक ऑप्शन और प्रत्येक क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर एक है, स्वामी विवेकानंद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। उनके गुरु रामकृष्ण ने उन्हें विवेकानंद नाम दिया था, यही सही नहीं है, यही गलत है। बाकी पढ़ लेते हैं सही क्या क्या है। उन्होंने वेदांत और योग के भारतीय दर्शन से विश्व को परिचित कराया, ये सही है। उन्होंने वर्ष 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, ये भी सही है। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है अपने गुरु के नाम पे किए थे, रामकृष्ण है इनके गुरु का नाम, ठीक है। नेक्स्ट है 1887 में उन्होंने बेलूर मठ की स्थापना की, ये भी सही है। ये तीनों सही है, फर्स्ट ही गलत है। आगे बढ़ते हैं। सेना की सबसे महत्वपूर्ण छावनियों में से एक जोशीमठ मठ जो है भारतीय सशस्त्र बलों के लिए अत्यधिक सामरिक महत्व रखता है। यह किस राज्य में? यह उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी बताइए। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1929 में। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान वर्ष 1825 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में रैयतवारी बंदोबस्त का प्रारंभ किया था? ये आपको ध्यान रखना होगा कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी की बात की जा रही है, ठीक है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में जो शुरू किया गया था एलिफिंस्टन के द्वारा। इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन में प्रधानमंत्री रहते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य रहते हैं और राज्यों के मुख्यमंत्री रहते हैं। तो 1, 3 और 4 आंसर हो जाएगा। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार में निम्नलिखित में से कौन कानून मंत्री थे? तो 1946 में जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था उसमें कानून मंत्री थे जोगिंदर नाथ मंडल। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश से हिंद महासागर की तटरेखा नहीं लगती है? तो सोमालिया से जो है हिंद महासागर की तटरेखा नहीं लगती है। किसी मोमबत्ती की ज्वाला के पूर्ण दहन के बाह्य क्षेत्र का रंग कैसा होता है? तो बाह्य क्षेत्र का रंग नीला होता है। कौन सा एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित करता है? वो है इन्वर्टेज। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए। इसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है, तो नियमों का उल्लेख है विनय पिटक में। किसमें है? विनय पिटक। नेक्स्ट, एक सेकेंड, इसको थोड़ा मोटा कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं रहे हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है मदन मोहन मालवीय रहे हैं? नहीं रहे हैं, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। मदन मोहन मालवीय भी रहे हैं, लाला लाजपत राय भी और गोपाल कृष्ण गोखले भी। बाल गंगाधर तिलक इसका आंसर होगा। अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत का यात्रा किया? तो अरब यात्री सुलेमान किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत का यात्रा किया था बताइए। वो राजा थे भोज प्रथम। कौन थे? भोज प्रथम। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, यानी गलत है। 240 का 1 का ए में अंडमान एवं निकोबार द्वीप, ये सही है। 240 के 1 के बी में लक्षद्वीप, ये भी सही है। 240 के 1 के सी में पुडुचेरी, यानी 1 के ए में अंडमान निकोबार, बी में लक्षद्वीप और सी में पुडुचेरी और डी में दमन द्वीप दिया है, यही गलत है। तो ये तीनों सही है लेकिन डी नंबर ऑप्शन गलत। नेक्स्ट, नाथपंथियों सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था? उत्तर भारत में। अधोलिखित में से कौन सा क्षेत्र कथन औसत्य है? कौन सा कथन औसत्य है? स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, ये तो सही है। क्वाशियोरकर को प्रोटीन कुपोषण के रूप में भी जाना जाता है, ये भी सही है।
मरासमस प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है, ये भी सही है। तो लास्ट ही गलत होगा, ऑप्शन नंबर डी गलत है। प्लेग एक संक्रामक विषाणु रोग है, यही गलत हो गया, क्योंकि प्लेग जो है जीवाणु से होता है। बरगद व रबर किस प्रकार की जड़ का उदाहरण है? तो बरगद व रबर जो है स्तंभ जड़ का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व उपधातु नहीं है? तो पोलोनियम जो है वो उपधातु नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से एक संघ राज्य क्षेत्र हैं जिनके सदस्य राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं? तो वो क्षेत्र हो जाएगा आपका लद्दाख। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने भारत में शासन के विकेंद्रीकरण के लिए शाही आयोग का गठन कब किया था? तो शाही आयोग का गठन जो है वर्ष 1907 में किया गया था। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर, ये सही है। और फिर भारत का दोनों अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग 45 डिग्री, ये गलत है। और हो जाएगा हिमालय पर्वतमाला द्वारा भारतीय प्रायद्वीप की मुख्य भूमि को एशिया से अलग किया जाता है, ये भी सही है। तो 1 और 3 इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नेलांग घाटी उत्तराखंड में है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है, किस कौन सा देश शामिल नहीं है, ये पूछ रहा है। एरिट्रिया हो जाएगा, शामिल है इसमें, सोमालिया शामिल है, इथोपिया शामिल है, लेकिन जॉर्डन शामिल नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कुल 4 देश है, जिसमें से 3 आप देख लें, एरिट्रिया, सोमालिया, इथोपिया, और एक है जिबूती। कौन सा है? जिबूती। आगे बढ़ते हैं। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन था लुई 14वां का। लेनिन ने अप्रैल थीसिस द्वारा जो मांगे रखी थी, इनमें से कौन सा एक शामिल नहीं था? तो ये कौन सा हो जाएगा, इसमें बताइए। इसका आंसर हो जाएगा सभी को वोट का अधिकार मिले, ये जो है इसमें शामिल नहीं था, बाकी ये 3 जो है ये शामिल था। नेक्स्ट है, अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव किसके शासनकाल में डाली गई थी? ये हो जाएगा जेम्स प्रथम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संगीत वाद्य यंत्र सुरबहार से संबंधित है? तो संगीत वाद्य यंत्र सुरबहार का नाम आया, सुरबहार से संबंधित है अन्नपूर्णा देवी। भारतनाट्यम दक्षिण भारतीय धार्मिक विषयों और डैश के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। तो भारतनाट्यम जो है दक्षिण भारत के धार्मिक विषय और शैववाद के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। नेक्स्ट है, अधोलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र हैदराबाद सही है। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान दिल्ली, यही जो है गलत है। तो ये भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान जो है ये है उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में, ठीक है। बाकी भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में सही है। अखिल भारतीय शतरंज संघ जो है ये चेन्नई में है, ये भी सही है। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन थे? तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार हैं MS सुवालक्ष्मी। निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट हॉकी से संबंधित है? ये हो जाएगा रंगास्वामी कप, जो है हॉकी से संबंधित है। अर्धचालक में उपर्युक्त अशुद्धियों को मिलाने को क्या कहा जाता है? तो मिलाने को कहा जाता है डोपिंग। अल्फा, बीटा और गामा किरणें की भेदन शक्तियों को अवरोही क्रम में, किस में बोला? अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम में हो जाएगा गामा, बीटा और अल्फा। नेक्स्ट है, चुंबक रक्षक किसके टुकड़े होते हैं? तो ये होते हैं नर्म लोहा के। जब प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं तब कुल प्रतिरोधकता क्या होती है? बढ़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा अपवर्तन के कारण होता है? अपवर्तन के कारण कौन सा होता है, बताइए। देखिए, अपवर्तन के कारण इसमें से हो जाएगा जल में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल मुड़ ना दिखना, ये तो अपवर्तन के कारण होता है। और हो जाएगा सूर्य से पूर्व सूर्य का दिखना। हाँ, 1 और 2 इसमें आंसर हो जाएगा, तीसरा नहीं होगा। इसका आंसर 1 और 2 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट है, जलीय घोल में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रबल क्षारक है? तो जलीय घोल में सबसे अधिक प्रबल क्षारक हो जाएगा डाइएथिलेमाइन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजक यौगिक है? सहसंयोजक यौगिक इनमें से कौन सा है? कार्बन टेट्राक्लोराइड होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। बाकी एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा डाउट है। नेक्स्ट है, कागज वर्ण लेखन पेपर क्रोमेटोग्राफी में निहित सिद्धांत कौन सा है? तो निहित सिद्धांत इसमें से हो जाएगा आपको अवशोषण। कौन सा है? अवशोषण। नेक्स्ट, किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार एक भिन्न हो सकता है, यही जो है सबसे उपयुक्त है। नेक्स्ट है,
अफीम का वनस्पतिक नाम क्या है? अफीम का वनस्पतिक नाम है पेपेवर सोमनीफेरम। नेक्स्ट है सूअर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैलती है? तो सूअर द्वारा फैलती है स्वाइन फ्लू। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से यूरोप का कौन सा क्षेत्र सिट्रस फल का महत्वपूर्ण वितरक है? तो सिट्रस फल का महत्वपूर्ण क्षेत्र हो जाएगा आपका मेडिटेरियन क्षेत्र। नेक्स्ट है दाल देने वाले पौधे निम्नलिखित में से किस कुल में रखा जाता है? ये रखा जाता है लेग्यूमिनेसी। जैव मात्रा का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा है? उल्टा की बात की गई है, ये हो जाएगा तालाब में। जल उपचार संयंत्र में क्लोरामाइन के प्रयोग से क्या सुनिश्चित किया जाता है? क्लोरामाइन के प्रयोग से क्या सुनिश्चित किया जाता है बताइए? जल उपचार संयंत्र में क्लोरामाइन के प्रयोग से क्या सुनिश्चित किया जाता है? इसमें सुनिश्चित क्या किया जाएगा बताइए? स्वाद और गंध का नियंत्रण, रिजर्वायर, एक सेकंड में पढ़ लेता हूँ। इसमें सुनिश्चित किया जाता है बीज संक्रमण को। किसको? बीज संक्रमण को। जीनोबायोटिक्स जो सूक्ष्मजीवी आक्रमण के प्रति आनुवांशिक रूप से प्रतिरोधी हैं वह कहलाते हैं रिकैल्सिट्रांत। क्या कहलाता है? रिकैल्सिट्रांत। देखिए इस सेट में क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, इस बात को मानना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम क्वेश्चन देखा था तो मुझे भी थोड़ा सा हार्ड लगा था। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ना थोड़ा सा हट के, तो उस टाइप का क्वेश्चन इस सेट में दिया हुआ है, तो आप लोग मिस नहीं कीजिएगा, अच्छे से देखिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। एक बार में याद नहीं होता है तो वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्का छिपाक विटामिन डैश की कमी के कारण होती है? तो विटामिन ए की कमी के कारण। नेक्स्ट है मिलान करना है हार्मोन और स्रावी ग्रंथि का। कोलीप के हार्मोन तो ये होता है पैराथायरॉयड से स्रावित होता है। एल्डोस्टेरोन ये होता है अधिवृक्क ग्रंथि से। प्रोलैक्टिन होता है आपको पीयूष ग्रंथि से। और मेलाटोनिन होता है पीनियल ग्रंथि से। आप लोग मैच कर लीजिएगा, और मैं इसलिए आप लोग को मैच करने के लिए बोलता हूँ कि एक बार और उसको आप देखिएगा, एक बार देखिएगा तो मैच कीजिएगा, तो उसमें थोड़ा सा 2-3 बार रिपीट हो जाएगा ना, तो आपके दिमाग में बैठ सकता है। कार्ल मार्क्स के अनुसार कामगार का अलगाव किसके कारणवश उसके किस कारणवश है? उत्पाद और उत्पादन क्रियाकलाप के अलगाववाद के कारण। सन्स ऑफ द सॉइल शब्द को किसने प्रतिपादित किया था? मायरोन वेनर। किसने किया था? मायरोन वेनर। सन्स ऑफ द सॉइल। निम्नलिखित में से कौन जैन भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी? चंदना। नेक्स्ट, वैदिक कर्मकांड एवं अनुष्ठान पर ब्राह्मण ग्रंथ विशद प्रकाश डालते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिता युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ यजुर्वेद यही सुमेलित नहीं है। ऐतरेय संहिता, ऐतरेय जो है ऋग्वेद से सही है, तांडव सामवेद से सही है, और पंचवी षड्वी भी सामवेद में ही रहता है, और जो है गोपथ ये अथर्ववेद से ये भी सही है। ठीक है, शुंग काल में बौद्ध को निम्नलिखित में से किसके चिन्हांकित किया जाता था? ये जो हो जाएगा छत्र, चरण चिन्ह और धर्म वज्रक, ये सब हो जाएगा तीनों, धर्म व चक्र, मतलब तीनों हो जाएगा, उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन भारत के शासक ने आगरा शहर की नींव दी थी? ये हो जाएगा सिकंदर लोदी। राठौर विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए विचार करना है, करते हैं विचार। जसवंत सिंह ने पुत्र पृथ्वी सिंह के निधन के फलस्वरूप राठौर विद्रोह किया, गलत है। औरंगजेब ने इंद्र सिंह को मारवाड़ का शासक बनाया था, ये सही है। और फिर राठौर विद्रोह औरंगजेब की जोधपुर को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनाने की योजना के फलस्वरूप हुआ, ये भी गलत है। रानी हाड़ी को विद्रोह में राठौरों एवं मेवाड़ के राणा सिंह ने समर्थन दिया, ये सही है। 2 और 4 इसमें सही है। गांधी जी के नेतृत्व में गुजरात सभा में मुख्य भूमिका निभाई। गांधी जी के नेतृत्व में गुजरात सभा ने मुख्य भूमिका निभाई, तो गुजरात सभा ने मुख्य भूमिका निभाई थी, ये हो जाएगा खेरा का किसान आंदोलन में। चलिए सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है, सुमेलित करना है, तो सुमेलित करते हैं। ऐसा मानिए कि मुझे इनमें से अभी सिर्फ एक पता है, ऐसा हम मानते हैं। वैसे मुझे सब पता है लेकिन हम मानते हैं कि एक पता है, फिर हम आंसर कैसे निकालेंगे इस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले मुझे मानते हैं कि लाला हरदयाल गदर पार्टी, ये मुझे पता है। ठीक है, तो 2 का 1 होगा, यानी बी का 1 होगा, ये मुझे पता चल गया। अब हम ऑप्शन पे चले जाते हैं, तो ऑप्शन में बी का 1 सिर्फ ऊपर वाले में, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी में है। अब ध्यान देते हैं कि इसमें से और मुझे एक आध पता है या नहीं पता है। ऑप्शन पढ़ते हैं, अगर कुछ दिमाग में आ जाए तो आ जाए। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए
अब नेक्स्ट देखिए, मुझे एक और पता है, इसमें से कौन सा पता है हम बता दें आपको। मुझे एक और पता है, बीडी सावरकर अभिनव भारत, ये मुझे पता है, बीडी सावरकर जो अभिनव भारत से संबंधित है, ये भी पता था। तो 1 का 3 होना चाहिए, यानी 1 का 3 ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस अनुसार सिर्फ 2 पता था और हम आंसर निकालिए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन इस तरीके से आप आंसर मैच करने वाले में निकाल सकते हैं। बीडी सावरकर हो जाएगा अभिनव भारत, लाला हरदयाल हो जाएगा गदर पार्टी, तारकनाथ दास हो जाएंगे फ्री हिंदुस्तान, और मदन लाल ढींगरा हो जाएंगे करजन वैली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, करजन किचनर का वर्ष 1904-5 का विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। तो ये जो संबंधित था, करजन किचनर 1904-5, वायसराय परिषद में सैनिक सदस्य का पद समाप्त करना, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से किसने सर्वप्रथम पुर्तगालियों का विरोध किया था। तो जमोरीन ही स्वागत भी किया था और जमोरीन ही विरोध भी किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन दस्तक जारी करता था। फोर्ट विलियम का गवर्नर जो था वो दस्तक जारी करता था। निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है। तो वेब प्रशासन जो है ये सेवा नहीं है। पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया है। तो ये किया गया है इजराइल में। कंप्यूटर की बूटिंग के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है। तो बूटिंग के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। डैश एक तकनीक है जिसमें संप्रेषण हेतु 2 टर्मिनलों के बीच एक समर्पित और बीच पूर्ण भौतिक कनेक्शन स्थापित किया गया है। ये हो जाएगा सर्किट स्विचिंग। क्या हो जाएगा, सर्किट स्विचिंग। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। 7 अगस्त को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बेसिक समूह का सदस्य नहीं है। बेसिक समूह का सदस्य इनमें से ऑस्ट्रेलिया नहीं है, दक्षिण अफ्रीका, भारत, ब्राज़ील और चीन, ये 4 सदस्य बेसिक समूह की स्थापना 2009 में हुआ है। आगे बढ़ते हैं, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन से निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसकी शुरुआत 3 मूल सदस्यों की हुई थी, यही गलत है। ऑप्शन नंबर ए ही गलत है, बाकी सब सही है। आसियान की स्थापना जो है 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में हुआ, ये सही है। 2019 में प्राप्त जानकारी अनुसार इसके सदस्य की संख्या 10 है, ये भी सही है। संगठन का एक उद्देश्य क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास तेजी लाना, ये भी सही है। भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं। टोटल 26 संगठन। वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है। नेपाल का। ट्रम्प एक खेल शब्द है जिसका प्रयोग ब्रिज खेल में किया जाता है। दीपिका कुमारी किस खेल से जुड़ी हुई है। तीरंदाजी से। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। UNFCCC के द्वारा। मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है आपका ग्वालियर में। नेक्स्ट, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। क्या सुनिश्चित करती है। ये सुनिश्चित करता है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष, कितने वर्ष, 5वें वर्ष। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि 3 वर्ष या 70 वर्ष तक होती है। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है। ये हो जाएगा 102वां। कौन सा हो जाएगा, 102वां संवैधानिक संशोधन। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच की शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना है। भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट है, विधानसभा सदस्य की संख्या और राज्य। उत्तराखंड 70 सही है, गलत बताना है ना। गोवा 40 सही है, उत्तर प्रदेश 403 सही है, मणिपुर 62, यही गलत है, मणिपुर में 60 है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय समुद्री बंदरगाह अन्यों की तुलना में सबसे दक्षिणी छोर पे है। ये हो जाएगा तूतीकोरिन। सेल के अंतर्गत आने वाले स्टील प्लांट ये जो है भिलाई में स्थित है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनगणना वृद्धि दर सर्वाधिक है। जनगणना वृद्धि दर सर्वाधिक है किस राज्य में। तो ये आपका हो जाएगा जनगणना वृद्धि दर सर्वाधिक मेघालय में। पीट कोयले में निम्न कार्बन होता है और उच्च नमी होता है। इनमें से कौन सी रोपण फसल नहीं है। तो बाजरा जो है रोपण फसल नहीं है। कश्मीर घाटी में हिमोड के साथ अंतः स्थापित हिमनदीय मिट्टी और अन्य सामग्री के ठोस निक्षेपों को कड़ेवा कहा जाता है। सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूचना ये, अच्छा ठीक है, सुमेलित करते हैं। अनाई मुडी ये हो जाएगा अन्नामलाई। ठीक है, दोरा बेटा हो जाएगा नीलगिरी। अन्नामलाई तो ऑप्शन में यहाँ दिख नहीं रहा है, लेकिन होगा ज़रूर।
तो ऑप्शन नंबर डी में है, यानी 4 हो गया और 1 हो गया। 4 1 देखिए ऑप्शन नंबर सी में सिर्फ है। इस अनुसार आप लोग आंसर लगा सकते हैं। और गुरु शिखर जो सतपुरा और धूपगढ़ी अन्नामलाई, धूपगढ़ी अरावली हो जाएगा। बस गुरु शिखर उधर ऑप्शन दिया था सतपुरा। निम्नलिखित में से किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में है? तो सिंधु नदी। ऐसी अर्थव्यवस्था जो फ्रीलांस और अनुबंध आधारित नौकरियों के आधार पर विकसित होती है क्या कहलाती है? गिग अर्थव्यवस्था। राष्ट्रीय जो गिग अर्थव्यवस्था है ये भारत में धीरे धीरे अपना वर्चस्व जमा रहा है। ठीक है, अभी देखते हैं फ्रीलांसिंग और अनुबंध पे बहुत सारे जॉब हो रहे हैं, तो वही शो कर रहा है इसमें। राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां हैं उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि, उपयुक्त सभी। किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है प्रति व्यक्ति आय से। समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है कृषि का पुनरुद्धार और अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्धता, उपयुक्त सभी। स्वतंत्रता के समय देश की लगभग कितनी प्रतिशत क्षेत्र जमींदारी व्यवस्था के अधीन थी? तो ये हो जाएगा आपका लगभग 57%। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधों को हवा में उगाना एरोपोनिक्स कहलाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया? तो इसका गठन 1938 में किया गया था। भारत जैसे विकासशील देश के लिए कितने प्रतिशत मुद्रास्फीति को धारणीय मुद्रास्फीति कहा जाता है? तो लगभग 5 से 6%। भारत में मुद्रा की तरलता सर्वाधिक किसकी है? तो मुद्रा की तरलता जो सर्वाधिक है M1 की। मिर्तुल अहवाल किसकी रचना है? मिर्तुल अहवाल जो है मुल्ला बहबानी की रचना है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था? तो अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किया था जयप्रकाश नारायण ने। बिहार के कैमूर बक्सर में किस प्रकार की मिट्टी? एक सेकंड, इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है। जयप्रकाश नारायण होंगे या राम मनोहर लोहिया? ठीक है, जयप्रकाश नारायण ही ठीक है। नेक्स्ट, बिहार के कैमूर बक्सर में किस प्रकार की मिट्टी अधिकाधिक है? बांगर मिट्टी। नेक्स्ट है, अफ्रीका के उत्तर में भूमध्य सागरीय तट को बारबरीज कोस्ट कहते हैं, सही है। इस तट पर स्थित देशों को बारबरी स्टेट कहते हैं, ये भी सही है। और बारबरी स्टेट में शामिल है मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और लीबिया, ये भी सही है। तो 1 2 3 तीनों सही है। आज का सेट यही समाप्त हो रहा है। आशा करता हूँ सेट पसंद आया होगा। सेट पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए जो इसे खरीद के नहीं पढ़ सकते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।